बच्चों, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स चैप्टर में से नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के कुछ कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। देखो, पहला कंपाउंड दिया है आपको, इसका कॉमन नेम है टोलुइन और इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। है ना, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ बेंजीन पे, तो उसका नाम है मिथाइल बेंजीन। दूसरा वाला कंपाउंड है आपका मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको कॉमन नेम है इसका एनिसोल। मिथॉक्सी मतलब OCH3, Me मतलब CH3 ग्रुप। है ना, तो ये एक तरह की ईथर होती है, एरोमेटिक ईथर, जिसमें दोनों तरफ जो होते हैं एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। एक तरफ तो आपका मिथाइल है और दूसरी तरफ आपकी एरोमेटिक रिंग है, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल। थर्ड कंपाउंड जो दिया है वो आपका है एमिनो बेंजीन या एनिलिन। इसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है एक बेंजीन रिंग के साथ। फिर है नाइट्रोबेंजीन, जिसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन के साथ, और ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन या जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका सिंपल है नॉमेनक्लेचर करना। लेकिन मान लीजिए अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तब देखो किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है इनका। इनको लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग करनी होती है आपकी, तो क्या हो जाएगा पहला कंपाउंड 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। दूसरा वाला इस कंपाउंड है 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, और तीसरा वाला 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। तो इसको सबसे कम नंबर देने की कोशिश की गई है ना, ज़्यादा नंबर नहीं देने का, वहाँ से रिंग शुरू करना ताकि सारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल। ये जो इनको पहले ना इस तरह से नोमेन बोला जाता था, जैसे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन को एक ऑर्थोब्रोमोबेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं, और 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन को मेटा डाइब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं, और 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन को पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी बोलते हैं। है ना, ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन होती है। ठीक है, जब एक सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन मिलती है तो वो मेटा है, सेकंड मिलती है तो वो ऑर्थो है, और फोर्थ पोजीशन मिलती है तो वो पैरा है। ठीक है, तो ये ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। फिर आगे बताया गया कि अगर मान लीजिए वो दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं अगर बेंजीन रिंग पे, तो फिर कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा। देखो, एक बेंजीन रिंग पे क्लोरो ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है, दो नाइट्रो ग्रुप हैं, तो इसमें कोई बेस कंपाउंड तो नहीं है, तो हम कैसे नंबरिंग करना शुरू करें। हम क्लोरो को नंबर 1 देते हैं और नाइट्रो ग्रुप को 2 और 4, ताकि सबको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाएंगे। ना कि हम ऐसा करेंगे कि क्लोरो को 4 और नाइट्रो से शुरू करें हम 1, 3, 4, तो फिर ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं ना बेंजीन में, इसलिए हम किससे शुरू करेंगे, 1 क्लोरो 2, 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ताकि तीनों को सबसे कम पॉसिबल नंबर मिले। उसके अलावा हमने जब नाम लिखा है तो भी हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो किया है। देखो, क्लोरो पहले लिखा है, फिर 2, 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, है ना। फिर दूसरा वाला कंपाउंड में 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, नाइट्रो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और क्लोरो ग्रुप। तो इसमें हमने नाम दिया, हमने शुरू किया मिथाइल से, है ना, 1 मिथाइल और 2 क्लोरो, और फिर है आपका 4 पोजीशन पे नाइट्रो। लेकिन लिखते समय हम उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शुरू करेंगे, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। आप बोलोगे कि क्लोरो को 1 करके फिर क्यों नहीं शुरू किया। अगर क्लोरो को हम 1 करके शुरू करते ना रिंग को बनाना, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल आता और फिर 5 पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप होता, तो वो लोएस्ट पॉसिबल नहीं है ना नंबर। इसीलिए 1 मिथाइल ग्रुप, 2 पे क्लोरो ग्रुप और 4 पे नाइट्रो ग्रुप, ताकि सबको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। ओके, 2 क्लोरो लिखते समय लेकिन क्लोरो को पहले लिखेंगे क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मिथाइल से पहले आता है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें एक बेस कंपाउंड है बेंजीन का। पहले वाले कंपाउंड में एनिसोल एक बेस है। एनिसोल मतलब ये ईथर है ना, OMe, इसको CH3 OCH3 भी बोल सकते हैं। ये एनिसोल एक बेस कंपाउंड है और वो उसको नंबर 1 असाइन करते हैं जो भी बेस कंपाउंड है, और बेस फंक्शनल ग्रुप है ना। और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट को हम देखेंगे कि उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर का कैसे मिल सकता है, वहाँ से करना शुरू करेंगे। तो क्लोरो को 2 मिलेगा और मिथाइल को 4, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। एनिसोल इज़ द बेस कंपाउंड और क्लोरो ग्रुप 2 पे जुड़ा हुआ है, वो अल्फ़ाबेट में
अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, है ना। वो नंबरिंग करने में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं देखा है, सिर्फ नाम लिखने में देखा जाता है। नंबरिंग तो उसी हिसाब से की जाती है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इस कंपाउंड में जो बेस है वो एनिलिन है। एनिलिन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ी हुई, यही बेस कंपाउंड है। तो बेस कंपाउंड से के एडजेसेंट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और फिर इथाइल ग्रुप है। तो इसमें लिखने में तो हम 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलिन लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? एनिलिन से 1 नंबर देंगे क्योंकि वो बेस कंपाउंड है, उसके बाद 2 नंबर पे मिथाइल और 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप, है ना। ऑपोजिट साइड से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उससे फिर ज़्यादा नंबर मिलेगा, है ना। ये बेस कंपाउंड है फिनॉल, और इसमें फिनॉल में 3 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल फिनोल। इस तरह से बेंजीन के डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर है। एक सम देखो, इसमें आपको बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो इथाइल एनिसोल। तो बच्चों ऑर्थो एकदम से इमेजिन कर लिया आपने, ये देखो ऑर्थो इथाइल एनिसोल। एनिसोल मतलब OMe ग्रुप जुड़ा हुआ है या OCH3, और ऑर्थो पोजीशन पे उसकी C2H5, है ना। ये ए। बी है, इसका नाम है आपका पैरा नाइट्रोएनिलिन। तो बेस कंपाउंड है एनिलिन और उसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। थर्ड वाला कंपाउंड है 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। हाँ, अब इसमें क्या है, ये देखो ये पेंटेन चेन है। ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये जहाँ से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसमें फिनाइल ग्रुप बोलेंगे इसको, बेंजीन को अब, क्योंकि ये सब्सिट्यूएंट है इस पेंटेन चेन का। और वहाँ से कार्बन 1, पेंटेन का कार्बन 1 किसको दिया है? जहाँ से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो क्या नाम है, 1 फिनाइल पेंटेन। और 2,3, देखो 2 और 3 पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। लास्ट कंपाउंड है 4 इथाइल 1 फ्लोरो, 4 इथाइल देखो 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो कैसे नंबरिंग शुरू करी? इसमें सबको लोएस्ट नंबर मिल जाए उसके बेसिस पे फ्लोरो से स्टार्ट करिए, 1, 2 पे नाइट्रो और 4 पे इथाइल ग्रुप, है ना। और लिखते समय अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का ध्यान रखा है, 4 इथाइल पहले, फिर फ्लोरो 1 फ्लोरो, फिर 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और कैसे नंबरिंग स्टार्ट की है कि सबको लोएस्ट पॉसिबल मिले नंबर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द nomenclature of benzene substituted compounds.